नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पटना के रूपसपुर के सागर कोचिंग सेंटर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया उन बच्चों को, उन छात्रों को जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफलता पाई है, उत्तीर्ण हुए हैं। बता दें, इस मौके पर जो कार्यक्रम के आयोजनकर्ता थे, जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया था, वो थे चुनमुन सर। चुनमुन सर द्वारा तमाम छात्रों को, तमाम सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया और इस दौरान जितने भी सफल छात्र छात्रा थे, सभी काफ़ी खुश नजर आए। आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक और इंटर के सफल छात्र हैं, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ज़रा सुनिए ये खास बातचीत। ये सम्मान समारोह का जो उद्देश्य है, इसमें बच्चों को उसका अधिकार दिलाना है। बच्चे शुरू से ही मेहनत करते हैं और इस प्रकार मेहनत करते हैं कि बच्चों के अंदर ऊर्जा बहुत होता है। हम सब गार्जियन ये भूल जाते हैं कि बच्चे जब 15 साल के होते हैं तो वो दिवा स्वप्न देखने लगते हैं और हमारा समाज है वो सपना से ही जिंदा रहता है। सपना देखना चाहिए और बच्चे इस उम्र में सपना देखते हैं और हम सब गार्जियन इस सपने को पूरा करेंगे। हमारा कोचिंग सागर कोचिंग इसीलिए पूरा करता है, ये सपने को पूरा करता है और बच्चे के अंदर एनर्जी को जगाता है। एनर्जी इस मामले में होता है क्योंकि अभी के छात्र जो चाहेंगे सो कर लेंगे। पोटेंशियल बहुत है अभी के बच्चों में, बस हम सब गार्जियन को उसकी क्षमता को देखना है, उसको सिर्फ समझाना है कि बाबू पढ़ो। और आज यही समय है कि हमारे बच्चे पढ़ करके 97% तक ला सकते हैं। इसीलिए हमारा ये कोचिंग टॉपर्स को पैदा करता है और हमारा कोचिंग टॉपर्स के लिए और गरीब बच्चे जो कमज़ोर हैं उसको ललायित करता है कि कैसे पढ़ करके हम आगे 97% तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पूरा कर सकें। कहा जाता है कि लड़कियों को हमारे समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन आज टॉपर लड़की ही है और आपके कोचिंग संस्थान से भी ज़्यादा टॉपर लड़की है। क्या कहेंगे? लड़कियों को जो वैल्यू नहीं दिया जाता, आज वो सपना गया। आज लड़कियां ही हमारे देश की शान हैं, लड़कियां ही आगे बढ़ रही है। हम बहुत पिछले साल से देखते आ रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं, मतलब 6-7 साल से देख रहे हैं, लड़कियां ही टॉपर हो रही है। वो जमाना लद गया जब जो है समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था, पुरुष प्रधान था। ये पुरुष प्रधान समाज कभी आगे नहीं बढ़ा है और महिलाओं को उसका अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं ही देश को चलाती है। कहते हैं ना, एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन महिला को पढ़ाते हैं तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी और आपका 4 पीढ़ी तक पढ़ सकता है। इसलिए महिला को पढ़ाइए और अपनी बेटी को पढ़ाइए, लड़की को पढ़ाइए और सब कोई। हमारा पूरा समाज आज इस लायक हो चुका है कि हमारे समाज में बेटियों को पढ़ाने का बहुत बड़ा जो है रैला हो चुका है। लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और बेटियां भी इतनी ईमानदार हैं, अच्छा रिजल्ट करके हमारे समाज को आगे बढ़ा रही है। इसलिए सैल्यूट है ऐसी बेटियों को। क्या कहेंगे बिगिनर्स जो कम मार्क्स आने का सुसाइड कर लेते हैं? सुसाइड डरपोक आदमी करते हैं, सुसाइड नहीं करना चाहिए। यदि आप जो है हिम्मत वाले हैं और जोश वाले हैं, उठो, आगे बढ़ो और आगे की तैयारी करो। सुसाइड कोई सपना का सच नहीं होता, ये बहुत ही गलत बात है, ये डरपोक की निशानी है। सुसाइड बहुत गंदा शब्द है। अगर मान ले कि मन में ऐसा ख्याल आए तो खुली हवाओं में घूमने चल जाइए, आपको अंदर का अंतरात्मा कहेगा कि हमें आगे बहुत कुछ करना है। क्योंकि असली जो गलत और असली सही हम खुद हैं। हम खुद अपने आप में गलत हैं, हम खुद अपने आप में सही हैं। इसलिए दुनिया को ब्लेम देने के बजाय हम खुद अपने आप पर सुधार करेंगे और खुद हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारा समाज जो है बदलेगा। इसीलिए बदलाव हम अपने करेंगे, अपने आप में करेंगे तो समाज बदलेगा। इसीलिए सुसाइड बहुत ही गलत वर्ड है, नहीं होना चाहिए और हम सबको हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके जितने भी छात्र छात्राएं पास हुए हैं, सिविल में जाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, कहाँ से मोटिवेशन मिलता है उन लोगों को? सिविल सेवा का जो मोटिवेशन मिलता है ये सब हमारे समाज से मिलता है, क्योंकि हमारा समाज गंदा नहीं है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है और 100 पैसा खराब कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो है 70% लोग सही हैं और सही लोग सही सलाह देते हैं। तो हमारी लड़कियों को सिविल सेवा का जो मतलब मोटिवेशन मिला है, ये उसको इंटरनेट से, टीवी से, न्यूज़ से और हमारे समाज के ऐसे ऐसे लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनसे मिला है। तो धन्य है ऐसी लड़कियों को जो यूपीएससी करना चाहती है और हम ऐसी लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कि हम आपके लिए अपने कोचिंग में विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी कोचिंग में व्यवस्था क्या कर रहे हैं कि आप अगर सिविल सेवा करना चाहते हैं तो हमारे नरेंद्र सर आप लोग को एकदम फ्री में पढ़ाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे। यदि आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो हिम्मत है, और हिम्मत हमने देखा है, आपका रिजल्ट इतना सही है कि हम सैल्यूट ठोकते हैं आप जैसी लड़कियों के लिए।
अभी कब स्टार्ट किए थे कोचिंग, अभी कितने लोगों के साथ चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है कोचिंग का? देखिए, कोचिंग चलाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ एक क्रांति के रूप में जो पैदा कर रहा हूँ, मेरा ये क्रांति है। क्रांति कैसे है? क्योंकि जब मैंने 9 क्लास में था 2009 में, जब मैं 9 क्लास में था तो मैंने सर भेदभाव देखा था। भेदभाव क्या देखा था? अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव, जो आज तक मेरे दिमाग में जो है बैठा हुआ है। और मैंने यही नोटिस किया कि गरीब कोई जन्म से पैदा नहीं होता, गरीब हमारा समाज बनाता है। हमारा समाज हमको कहता है तुम गरीब हो, लेकिन शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। इसीलिए हम समाज में जो है बच्चों को और हम अपने बच्चे को पढ़ा करके उसको उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसीलिए मेरा कोचिंग चलाने का यही मकसद है कि सबसे पहले फोकस करना है उन गरीब बच्चों का जो नॉलेज बहुत रखते हैं लेकिन उसको संसाधन नहीं मिलता है कि वो आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए उनको उनके पीछे काउंसलर चाहिए, गाइडेंस चाहिए। हम देखते हैं कि बेरोजगारी की दुनिया में जो है कोई मैट्रिक इंटर पास करके कुछ नहीं कर पाता है। जो कुछ नहीं कर पाता है उसको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या बढ़ना है? इसलिए मैं, मेरा टीम और मेरा कोचिंग, हम अपने कोचिंग में जितने भी टीचर्स को लाते हैं सब एक से एक धुरंधर हैं। इसीलिए यूपीएससी क्वालिफाई करना और बहुत कुछ हासिल करना हम अपने बच्चे को अपने टीचर लोग से और अपने समाज से दिलवाते हैं। मेरा यही मकसद है कोई भी बच्चा पैसा के चलते पढ़ाई न छोड़े, पढ़ाई पैसा के चलते न छोड़े, क्योंकि पैसा ही ऐसा धन है जो आज जो है रिलेशन को बर्बाद कर दिया है। तो हम रिलेशन को बनाने के लिए अपने कोचिंग को खड़ा किए हुए हैं। और ये बात पता होगा आपको कि जब जब प्रोग्राम करते हैं मेरा 20,000 या 30,000 हर प्रोग्राम में खर्चा होता है। सर ईमानदारी से बता रहे हैं, जितना मतलब कि अर्निंग नहीं है उतना मेरा खर्चा है अपने बच्चों के पीछे। अपने बच्चों के पीछे ये खर्चा है। तो ये खर्चा क्यों करता है? एक गार्जियन एक बच्चे पर खर्चा इसलिए करता है ताकि वो बच्चा को आगे बढ़ते देखना चाहता है, वो बच्चा को उसका हक दिलाना चाहता है और हम अपने बच्चे को हक दिलाएंगे। और ये क्रांति है ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आए मेरे साथ। हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपका ईमान साफ होना चाहिए, आप टैलेंटेड होना चाहिए, आप पढ़ने में तेज होना चाहिए, आपका दिमाग पढ़ाई पर लगना चाहिए, तभी हम आपका साथ देंगे, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। कोचिंग संस्थान को कहा जाता है कि जो भी शिक्षा का संस्थान से अभी बिजनेस बन गया, किस नजरिए से देखते हैं इसको? ये बात तो सही है। बहुत सारे ऐसे गंदे टीचर देखिए, शिक्षक जो होते हैं ना, शिक्षक बहुत साफ सुथरा इमेज होता है, बहुत साफ सुथरा इमेज होता है। हम जानते हैं कि शिक्षक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये धरती पर इंसान ही नहीं है, हैवान भी हैं। ये धरती पर इंसान भी नहीं है, हैवान हैं। और हमारे जो यहाँ जितने भी देखते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जो पैसा के चलते बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको अपने कोचिंग से निकाल देते हैं। मैं खुद 2009 में भुगता हूँ, पैसे के चलते अपना कल्टा हूँ, पैसे के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, पैसे के चलते हम अपना आगे का सपना पूरा नहीं कर पाए। नहीं तो हमको पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट था। तो हम अपने अंदर का भ्रास दूर करने के लिए और अपनी दबी हुई क्षमताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी सपना इन कोमल कोमल बच्चों के बीच में डालते हैं। हम ये सपना देखते हैं कि जो मैंने आगे अपना हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि देख रहे हैं सर महंगाई किस कदर से आगे बढ़ रहा है। महंगाई जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा है ना, महंगाई 4 गुना आगे बढ़ा है। बताइए कैसे कोई पढ़ाई कर सकता है? एक तो बार बार सुनते हैं कि शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि पिछला साल जो बुक खरीदे थे ना, इस साल नहीं चलेगा। काहे कि पहले 2+2 4 होता था ना, आज 2+2 22 होता है, नहीं चलेगा ये बुक। ऐसे जो शिक्षक होते हैं ना, जो समाज को शर्मसार करते हैं, हम कहते हैं कल 2+2 4 होता था तो आज का 2+2 6 हो जाएगा आपकी नज़र में। इसलिए शिक्षा को बदनाम मत करिए सर, आप शिक्षा को आगे बढ़ाइए। हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा और हम बनाएंगे। हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम फ्री पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को जो पढ़ने का ललक रखते हैं, जो पढ़ने का जज्बा रखते हैं। हम सैल्यूट ठोकते हैं, हमारे अपने जितने टॉपर्स हैं इनको सैल्यूट ठोकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है रिजल्ट, और हम सब बच्चों को ऐसा मतलब आशीर्वाद देते हैं कि और आगे बढ़ते चल जाएं। आपने बताया कि सिविल सर्विस वालों को आप फ्री में पढ़ाएंगे, क्या है इस पे? हाँ, यदि ऐसे बच्चे जो हमसे पढ़ना चाहते हैं और उनकी ललक है तो हम उनको ज़रूर फ्री में मदद करेंगे। सर आपकी तो उम्र हो गई, आपकी बहुत सारी एक्सपीरियंस होगी, बच्चों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के साथ हम यही कहेंगे कि हम जो बताते हैं, सर जो बताते हैं, उसे ध्यान से समझिए और उसको घर पे रिवाइज कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़िएगा।